जनवरी को संपन्न होना है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दृष्टि से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन की इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहाँ पर आया हूँ। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहाँ के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहाँ की सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। 22 के बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी कार्य योजना तैयार होगी, इसके अनुसार यहाँ पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहाँ बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहाँ के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद ये अवसर आया है तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चले। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है। अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी
प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सब भी यहाँ पर इस भीषण शीतलहरी में हैं। मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुँचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुँचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी प्रकार की सभी चीज़ें इसमें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सके। जिला स्तर पे किस तरह की सुविधाएं? देखिए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन्स आएंगी यहाँ पे, ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। सर नहीं, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसके बारे में तय करेगा और जब से वो तय करेंगे तब से दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर राम की पैड़ी से मीडिया को उठाया जाएगा कैसे? तो इस वक्त आप सुन रहे थे अयोध्या में योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप किस तरह से वो ले रहा है, इन तैयारियों का जायजा उनकी ओर से लिया गया। तो तमाम बातों को कहा गया योगी आदित्यनाथ की ओर से। उन्होंने कहा कि संयम बरते हैं दर्शनों के लिए। तो भक्ति के रंग देखने हो तो अयोध्या आइए। इस वक्त अयोध्या भारत के अंतर्मन का आईना बना हुआ है। वहां से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जिन्हें देखकर ये यकीन हो जाता है कि आखिर क्यों अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता है। रिपोर्ट देखिए और समझिए। प्रकृति के तमाम रंगों से सराबोर अयोध्या को देखिए। भावों के भव सागर में गोता लगाते राम भक्तों को देखिए। अयोध्या के आराध्य राम लला के दिव्य स्वरूप को देखिए। मन को मोह लेने वाली ये तस्वीर राम लला के उसी दिव्य स्वरूप की पहली झलक है, जिनके पूर्ण दर्शन का इंतजार पूरी दुनिया को है। लेकिन रामलला के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन आपको 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद ही हो सकेंगे। उस क्षण के इंतजार में राम भक्त बेकरार हैं। भक्त अपने आराध्य की स्तुति कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस विशेष क्षण के लिए 11 दिनों का धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद उपवास पीएम की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। अपने आराध्य की भक्ति में डूबे पीएम जहां भी जा रहे हैं, उनके भाव में, उनके भाषण में बार बार प्रभु राम का जिक्र आ रहा है। 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे ना? सब लोग राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे, शाम को करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में करोगे। क्या आम क्या खास, सब अपने अपने तरीके से भगवान राम की स्तुति में लगे हैं। प्राण प्रतिष्ठा पूजा की तैयारी ऐसी है
कि एक तरफ महाकाल की नगरी उज्जैन से भगवान राम को भोग लगाने के लिए 5 लाख लड्डुओं से भरा ट्रक अयोध्या रवाना किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने आराध्य के इंतजार में बेकरार हो रही अयोध्या को सजाने के लिए 3,75,000 किलो फूल मंगवाए गए हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या को सजाने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ही कम दिन बचे हैं और थाईलैंड से भी कुछ फूलों को मंगाया गया है। पूरे शहर को 4 जोन में बांटा गया है। लेकिन मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सीताराम यहाँ पर लिखा जा रहा है। प्रभु राम की नगरी का एक-एक कोना इन्हीं फूलों से सजाया जाएगा। ये टोकरियां आप देख सकते हैं, उधर भी लेफ्ट राइट दोनों ही साइड पर आपको कई किलो फूल देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें दिल्ली, कोलकाता और थाईलैंड से लाया गया है और चारों तरफ इनको सजाया जाएगा। पूरी अयोध्या नगरी को इन्हीं फूलों से महकाया जाएगा, ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वहीं रामलला को लगने वाले भोग की बात करें तो रामलला के लिए सिर्फ उज्जैन से ही नहीं, देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों से भोग भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या में भी रामलला को भोग लगाने के लिए 13.5 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं, जिन्हें इस वक्त टिफिन में पैक करके मंदिरों के अंदर भेजा जा रहा है। अयोध्या का माहौल ही ऐसा है कि आप अयोध्या में जिधर नजर डालेंगे, आपको हर तरफ प्रभु श्री राम और उनकी भक्ति में झूम रहे भक्त ही भक्त नजर आएंगे। कोई भक्त भजन गाकर आपको रामलला का स्वागत करता दिखाई देगा, तो कोई किसी और तरीके से अपने आराध्य को रिझाता नजर आएगा। में हो रही जय जयकार, देख के रामलला का मंदिर, देख के रामलला का मंदिर, और छाई खुशी अपार, अवध में हो रही जय जयकार। भगवान राम की भक्ति में डूबे अयोध्या का नजारा ऐसा है कि एक बार को ये भ्रम पैदा हो जाता है कि कहीं ये त्रेता युग का दृश्य तो नहीं, लेकिन आधुनिक भक्तों की सुविधा के लिए बनाए गए सेल्फी पॉइंट जैसी व्यवस्था बीच बीच में इस भ्रम को तोड़ती सी नजर आती है। जितने भक्त हैं, उतने ही तरह के भाव से निहाल नजर आती है अयोध्या। सदियों बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम के आने की खुशी ऐसी है कि जौनपुर के एक राम भक्त शिक्षक 968 नदियों का जल लेकर रामलला के जलाभिषेक के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उन्होंने उस जल को राम जन्मभूमि तीर्थ के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को सौंप दिया है। लेकिन भक्तों का भाव ऐसा है कि राम भक्तों की दीवानगी देखते ही बनती है। क्या गली, क्या सड़क, क्या चौक, क्या चौराहे, हर जगह राम भक्त प्रभु श्री राम के आने की खुशी में डूबे हुए हैं। बड़ों को छोड़िए, रामलला के आने की खुशी अयोध्या में बच्चों के सर भी चढ़कर बोल रही है। अयोध्या का लता मंगेशकर चौक आज एक ऐसी ही खूबसूरत पल का गवाह बना, जहां रामलला के नन्हे भक्तों ने रंगोली बनाकर और खूबसूरत गीत गाकर सभी का मन मोह लिया। सुन सुन के फुलवाले आई हो, अपने रामलला खातिर। बेशक अयोध्या क्या, पूरी दुनिया के राम भक्तों के लिए ये वक्त अलौकिक एहसास का है, जिसकी झलक आज राम भक्तों में देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।